सो इस वीडियो में हम लोग एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखना सीखेंगे। अभी लास्ट वीडियो में आपने कीवर्ड रिसर्च का वीडियो देखा होगा। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपका जो भी कीवर्ड आपके माइंड में है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उन सारे कीवर्ड्स हम लोग बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स कैसे लिख सकते हैं वो इस वीडियो में देखते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि हम लोगों को इस कीवर्ड पे वर्क करना है। सो टॉप 10 टॉय मेकर्स इन इंडिया। ठीक है, अभी आपसे आपके बिजनेस रिलेटेड कोई भी कीवर्ड हो, मैंने जैसा अभी बताया, कोई भी कीवर्ड हो, हम लोग उस पर ही वर्क करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक आर्टिकल खोलता हूँ। ठीक है, टॉप 15 टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। अभी देखो, ये जो कीवर्ड है जो मैंने सर्च किया, हो सकता है इस पे ज़्यादा वॉल्यूम ना हो, क्योंकि ये जो कोर्स है ये हर तरह के बिजनेस वाले लोगों के लिए भी है, साथ ही साथ जो जॉब करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। इसलिए आपको बता दूं कि हो सकता है इसका वॉल्यूम बहुत कम हो। ठीक है, लेकिन ये इस पे सर्चेस तो होते ही होंगे, कुछ तो होते होंगे, 100, 200, 500 कुछ तो सर्चेस होते होंगे ना। तो सर्च पे ये नंबर 1 पे आ रहा है। अभी इसको हमको बीट करना है। ठीक है, हमारा वेबसाइट नया है, इसको हम लोगों को बीट करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लिक करके ना इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। चलो, लिंक कॉपी करने के बाद आप ऊबर सजेस्ट में जाओ। ठीक है, वहाँ पे वो लिंक कॉपी करके आप यहाँ मेंशन करो इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के बेसिस में हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देखते हैं इस वेबसाइट के। तो जब आप ये लिंक पेस्ट करोगे, आप देखोगे कि वहाँ पे जो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लिंक है वो हट जाता है और सिर्फ यहाँ पे डोमेन नेम बचता है। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल को ढूंढना पड़ेगा। सो ये जो आर्टिकल था टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, वो देखो ये आर्टिकल है। सो अराउंड 273 एस्टिमेटेड विजिट्स है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और कोर्सेज में आपको बहुत हाई नंबर दिखाया जाएगा, बट द पॉइंट इज़ कि आपका वेबसाइट नया है और आप जो भी आपको ट्रैफिक मिले आप अर्न करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी पेज पे आए, आप किसी भी आर्टिकल को वो मिलता है जो एस्टिमेटेड विजिट आप चाहते हो, उसके जगह पे आपका वेबसाइट आए। तो इतना भी आपको अगर चलेगा तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। बहुत कम ट्रैफिक है बट चलेगा। ठीक है, तो टॉप 15 टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडेड है। और इसको हम लोग थोड़ा आर्टिकल को पहले देख लेते हैं। सो देखो, यहाँ पे लिखा है टॉप 15 टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। ऑलमोस्ट सेम इनका हेडिंग है। ठीक है, टाइटल है। उसके बाद यहाँ पे एक उन्होंने इमेज दिया हुआ है, एक यहाँ पे कंटेंट्स के लिए सब इन्होंने नंबर यहाँ पे नाम दिया हुआ है जो भी इनका है, कंपनीज जिनको इन्होंने रिव्यू किया है, और बाकी किस बेसिस पे रिव्यू किया है उन्होंने यहाँ पे लिखा है। व्हेन कंसिडरिंग चूजिंग टू मैन्युफैक्चर, रेपुटेशन, स्पेशलिटी, कोटेशन, डिलीवरी, इन सब चीज़ों पे इन्होंने बेस करके ये किया है। और ऐसे 1 2 3 4 इन्होंने लिस्टिंग की है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ 15 का लिस्टिंग किया है। उसके बाद कमेंट्स वगैरह के स्पेस है। ठीक है, तो हम लोग इस आर्टिकल को बीट करके हम लोग अपना आर्टिकल लाने के लिए पूरा इस पर रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि आप कीवर्ड रिसर्च का मैं फटाफट से ओवरव्यू दे देता हूँ। आप पहले मेक श्योर करो कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिस पे आपका बिजनेस आ सकता है, और फिर आप उसको यहाँ पे पेस्ट करो लिंक ऊपर सजेस्ट में, और देखो कि वो आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल है अराउंड, समझ लो जैसे दूसरा एक आर्टिकल है 383 विजिट्स है, 273 विजिट्स है, सिर्फ एक बैकलिंक है। तो आप ना फेसबुक और पिंटरेस्ट पे भी कुछ इसके शेयर वगैरह नहीं है। इसका मतलब ये है, क्लियरली हम लोगों को मालूम पड़ रहा है कि वेबसाइट को हम लोग ईजिली बीट कर सकते हैं एक नए वेबसाइट से, क्योंकि इन पे ज़्यादा ना तो बैकलिंक्स है और ना तो ज़्यादा इनमें विजिट्स है। तो नए वेबसाइट के हिसाब से हम लोगों को ये स्टैटिस्टिक्स चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू ऑल पे। ठीक है, तो व्यू ऑल पे क्लिक करने पे हम लोगों को कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, जिन कीवर्ड्स पे कितना वॉल्यूम आता है ओवर 1 मंथ, और क्या एस्टिमेटेड विजिट्स है और किस पोजीशन पे है। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे पोजीशन का जो नंबर सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 4 है। इसका मतलब अराउंड 4 to 5 स्पेस में आप ये सारे के सारे कीवर्ड्स पे ये रैंक कर जाता है अराउंड 5th नंबर पे। सो फॉर एग्जांपल जैसे इसका 880 वॉल्यूम है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इसको मैं ओपन करता हूँ। सो आप अगर देखोगे यहाँ पे है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ 7 या 8 पे होगा, तो अराउंड 4 दिखा रहा है। तो ठीक है, तो हम लोग अगर ठीक तरीके से अगर हम लोग टारगेट करें तो ये 4 to 5 यानी कि
ये जो वॉल्यूम आपको दिखा रहा है, इसको एडअप करके हम लोगों के पास काफ़ी सारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर हम लोग उस तरह से टारगेट करें, जैसे यहाँ पे एस्टिमेटेड विजिट्स में देखो आप दिखा रहा है, सो अराउंड 100, 50, तो अराउंड 250, 300 विजिट्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम लोगों के आई थिंक काफ़ी सारा हम लोग टारगेटिंग कर पाएंगे। प्लस और भी ऐसे कीवर्ड्स है जो नीचे हम लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा वो देखने के लिए, बट कहीं ना कहीं हम लोग आराम से एक लिख के 273 इन्होंने एस्टिमेटेड विजिट्स है, तो हम लोग उससे ज़्यादा ही विजिट जनरेट कर सकेंगे। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, सबसे पहले आर्टिकल में ना हम लोग कुछ खामियां निकालते हैं। सो आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार उसको हम लोग रिव्यू करते हैं, उसका स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ आर्टिकल पे। अगर आप आर्टिकल को देखो तो इनका हेडिंग तो ठीक है, टॉप 15 टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, और इन्होंने यहाँ पे भी इसको यूज़ किया है, टॉय मैन्युफैक्चरर्स इंडिया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ ठीक किया है। पर फोटो जो इन्होंने यहाँ पे दिया है, सबसे पहले तो यहाँ पे भगवान की फ़ोटो है, उसके बाद यहाँ पे देखो अगर आप आर्टिफैक्ट्स हैं, मोस्टली ये सब आर्टिफैक्ट्स है, कोई भी एक टॉय रिलेटेड यहाँ पे फ़ोटो नहीं है, जबकि हम लोग यहाँ पे टॉय मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं और ये सब टॉयज़ नहीं है। तो यूज़र एक्सपीरियंस का ख्याल रखते हुए सबसे पहले तो यहाँ पे जो हीरो इमेज रहेगा, ये आपका बैनर इमेज रहेगा, हम लोगों को यहाँ पे टॉय इमेज रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये बहुत ही क्रैम्ड अप लग रहा है, हम लोगों को कम से कम ये चीज़ एक्सटेंडेड होनी चाहिए थी। दो इन्होंने ये ठीक किया है इसको डाल के, क्योंकि किसी को अगर यहाँ पे डायरेक्टली जंप करना हुआ किसी लिस्ट में तो यहाँ जस्ट जंप कर सकते हैं, बट ये इस यूज़र एक्सपीरियंस और अच्छा हो सकता था। बट कुछ मेन जो प्रॉब्लम्स है इस आर्टिकल को लेके, वो आप देखो कि इन्होंने एडवर्ड्स के लिए स्पेस सफिशिएंट दिया है हर एक पॉइंट के बाद, बट किसी में भी इन्होंने जो ये टॉयज़ हैं इनके कोई इमेजेस नहीं दिए हैं, ठीक है। जब हम लोग टॉयज़ के बारे में बात करते हैं तो टॉयज़ के जो वेबसाइट्स होते हैं, टॉयज़ से जो रिलेटेड साइट्स होते हैं, ब्लॉग पोस्ट्स होते हैं, वो काफ़ी चर्पी होने चाहिए, बहुत अच्छे से उसको लिखा होना चाहिए और उसी तरह से वो इन्वाइटिंग होना चाहिए। बट यहाँ पे हम लोगों को वो साइंस नहीं दिख रहे हैं। तो हम लोगों के पास अगर एक स्कोप है उसको बेटर बनाने का, तो एटलीस्ट हम लोग जब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स कंसीडर हम लोग टॉय जोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका कोई एक बहुत ही नोन टॉय का हम लोग यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट, ईमेल, इन सब के बारे में डिटेल्स दिया है, बट ये सब डिटेल्स क्लिकेबल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो वेबसाइट इन्होंने दिया था, यहाँ आउटबाउंड लिंक देने का बहुत अच्छा स्कोप था, क्योंकि आप हाई क्वालिटी आउटबाउंड लिंक्स में अगर आप देते हैं, अपना ऐड अप करते हैं, तो काफ़ी आपके एसईओ के लिए बेनिफिशियल रहता है, जो इन्होंने नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के लिए। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने शेयर के बटन्स में सिर्फ ट्विटर और फेसबुक दिया है, बाकी यहाँ पे शेयर के बाकी बटन्स नहीं दिए हैं, और वो भी एकदम एंड पे है। बट अगर ये फ्लोटिंग में होता, साइड में होता, तो अगर किसी को शेयर करना होता तो वो शेयर कर सकते थे। मोस्टली अगर आप हीट मैप्स देखोगे दूसरे वेबसाइट्स के, तो आपको रियलाइज़ होगा कि लोग आर्टिकल्स को पढ़ने के 3rd, 4th, 5th नंबर पे जाते जाते वो समझ जाते हैं कि आर्टिकल वही आर्टिकल है या नहीं जिसको वो रेफ़र करना चाहते हैं, तो वो अपने डिवाइसेस पे उसको शेयर करके रखते हैं। या कंसिडर करिए कोई हस्बैंड है तो वो अपने वाइफ को सेंड कर देता है, तो उसके लिए यहाँ पे शेयर बटन विजिबल होना चाहिए, फ्लोटिंग होना चाहिए, ताकि हम लोग कितना भी इसमें स्क्रॉल कर लें वो हम लोगों के शेयर बटन साथ साथ में जा सके, ठीक है। ईजिली इसको किया जा सकता था एक प्लगइन के थ्रू, अगर ये वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट है तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात किया। एक और चीज़ आप अगर नोटिस करो तो ये जो वेबसाइट है, इन्होंने देखो लिख के रखा है पार्टिसिपेट्स इन अमेजोन एसोसिएट्स प्रोग्राम, और एक एफिलिएट वेबसाइट है, बट इन्होंने यहाँ पे जो इन टॉयज़ के बारे में इन्होंने लिखा है, इनके बेस्ट टॉयज़ को इन्होंने लिस्ट नहीं किया है। सो मेक्स नो सेंस ना, आप इतना आर्टिकल लिखे और अपने प्रोडक्ट्स, जो इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स है जो अमेजोन पे लिस्टेड है, उसको ही आपने यहाँ पे लिस्ट नहीं किया, तो आप एफिलिएट कमीशन किधर से लेके आओगे। सो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने जो लिखा है टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, इन्होंने यहाँ पे भी इसको डाला है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ को ठीक किया है। बाकी अगर आप इसको सर्च करोगे इस टर्म को, तो आपको और मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ पे इन्होंने डाला है। सो लोकेशंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला है टॉय मैन्युफैक्चरर, तो ये इन्होंने ठीक किया है।
ठीक है। उसके अलावा हम लोग को क्या टेस्ट करना है कि कितना हाई क्वालिटी साइट पे लिंक किया है। अभी इतने 15 वेबसाइट्स को उन्होंने लिंक किया है, बट वेबसाइट्स को एक्चुअली इन्होंने लिंक नहीं किया है, आउटबाउंड लिंक नहीं किया है। सो ये एक प्रॉब्लम इनका था। कीवर्ड वेरिएशन इन H2 H3 आई थिंक अराउंड इनको मैं 5 आउट ऑफ 10 मार्क्स इसमें दूंगा। नेक्स्ट कीवर्ड लेंथ, आर्टिकल लेंथ ऑलमोस्ट सेम हम लोगों को लिखना पड़ेगा। इमेजेस इन्होंने नहीं यूज़ की, इमेजेस यूज़ करना बहुत ज़रूरी था। इमेजेस यूज़ करते तो और ज़्यादा अपीलिंग लगता है ये जो ब्लॉग पोस्ट है। मल्टीमीडिया कंटेंट भी इसमें कुछ भी नहीं है। और होस्टिंग स्पीड आई गेस ठीक है, ये चलेगा, डिसेंट स्पीड था उसमें। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि कीवर्ड इन इमेज ऑल टैग। चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइल नेम टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया आ रहा है। आई गेस इन्होंने यहाँ पे भी फाइल नेम में दिया था उस चीज़ को। और अगर मैं यहाँ पे माउस रखूँ तो भी टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया आ रहा है। तो आई गेस इन्होंने वो सब चीज़ों को ठीक किया है। चलिए, ओवरऑल आर्टिकल का आपने देखा कि किस तरह से हम लोग स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं। आप मैच करके देखिए कि कितना है इन्होंने यूज़ किया है कि नहीं, करेक्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग कीवर्ड इन द टाइटल टैग। फिर आप देखिए कि इनका स्लग क्या है। फिर इमेजेस के ऊपर देखिए क्या मिसिंग है यहाँ पे जो आप बेटर कर सकते हैं। उन सब चीज़ों का आप स्टडी करिए। साथ ही साथ पोस्ट कंटेंट इन्होंने अच्छा दिया है, मे बी इसको और अच्छी तरह से वो डिस्प्ले दे सकते थे यूज़र एक्सपीरियंस को मेंटेन करते हुए। और मेरे हिसाब से इसका ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस और बेटर किया जा सकता था। अभी अगर आप रिसेंट पेज एक्सपीरियंस के बारे में गूगल का एक एल्गोरिदम अपडेट देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है SEO के लिए। तो मैं एक ओपन करता हूँ यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस रिलेटेड जो रिसेंटली गूगल का अपडेट आया है। सो अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं इसको प्ले करता हूँ। आप देखिए किस तरह से जो यूज़र है वो बैक करने की कोशिश कर रहा था, बट आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा क्योंकि वेबसाइट ठीक तरह से क्रिएटेड नहीं थी। तो यूज़र एक्सपीरियंस उसमें हार्म होता है। देखिए ये देखिए वो बैक करने की कोशिश कर रहा था, गलती से क्लिक हो गया। उसने कितने बार भी क्लिक किया नो गो बैक पे, बट फिर भी ऑर्डर उसका प्लेस हो गया। सो इस तरह से यूज़र एक्सपीरियंस का ख्याल रखने के लिए भी आपको इस आर्टिकल को बेटर करने के और भी ऑप्शंस मिलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको रिव्यू करते हैं, हम लोग इसको अप्लाई करके इसका आर्टिकल जो हमने अभी आर्टिकल देखा उससे एक बेटर आर्टिकल बनाते हैं और उसको रैंक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।